100 बच्चों कितने अच्छे बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे मत सुना के जिनके बच्चे अगर वो बोल दें सर हमारे बच्चों को फर्क पड़ा तो आप बोलेंगे सर आप नहीं करो। मैडम जी बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं, काम भी इतना है शायद 2-4 मैं हूँ विशेश्वरी रावत, पहाड़ी दीदी, मधुसर घाटी का गेट गांव से प्यार भरा नमस्कार है। मधुसर घाटी की सुंदर सी वादियों में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोपहर की 2 बजे हैं। मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग की शुरुआत। आज की ब्लॉग हो रहा है, मैं गई तो प्राइमरी स्कूल में प्रधान अध्यापक से अमित शाह जी ने मुझे बुलाया है वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ पे जो स्कूल बनी हुई है उनको रजिस्ट्री करने के लिए एक मेरी मुहर की ज़रूरत पड़ी है। तो उन लोगों ने मुझे एक शिक्षक होने के नाते मुझे ऑफिस में बुलाया है और मीटिंग में हमारा परिचय हुआ है। वहाँ पे मैंने भी अपनी मोहर और साइन करके उनको दे दिया है। अब मेरी हो गई छुट्टी। यहाँ पर भुल्ली भी आ रही घास लेके, ये देखो भुल्ली मेरी नहीं, सरस्वती माता की है। ये सरस्वती माता को यह युक्ति देवी और आपका द्वारा हमारा भला हो जाएगा। नहीं हम इतना मान सम्मान गुरु बराबर कोई चेला नहीं होता है। जब गुरु है तब राष्ट्रपति बनो। का जोखिम भरा काम देखो। दिन भर अब जाना इसने खाना खाने के, अब मैंने भी अब जाना। तो सूचना दे रही हूँ कि मीटिंग इसके उपलक्ष्य में हो रही थी। सभी अभिभावक बुला रखे थे, पंच बुला रखे थे, ज़्यादा तो नहीं थे, 4-5 ही थे। और उसमें ये कहा जा रहा था कि कल के दिन वो जो भवन है, प्राइमरी भवन है, आंगनबाड़ी भवन, कोई हड़प न ले, कहेंगे कि हमारी है, इसलिए वो अपना वो रजिस्ट्री कर रहे थे। तो हमारा भी है, अभी मेरी भी 10 साल की नौकरी है। कल के दिन मुझे भी वहाँ पे मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, मुझे भी बोलना पड़ेगा ये बाल विकास भवन है, क्योंकि वहाँ पर तो रजिस्ट्री हो रखी हो तभी तो वहाँ पर भवन बना है। इस चीज़ के बारे में जानकारी लेना भी काफ़ी ज़रूरत है। मैंने वीडियो बना रखी है। तो चलते हैं घर। मेरे हस्बैंड पूछेंगे कि इतनी देर क्यों रही, तो वहाँ पे इनको बता दूँगी। तो आज का मौसम भी बहुत खिली खिली धूप लग रही है, सुंदर सा मौसम दिख रहा है। पहाड़ों में तो बारिश लग रही। कल से भी ये लग रहा था कि बारिश आएगी, तो बारिश नहीं आ पाएगी। तो अगर आ भी जाती तो थोड़ा ठीक हो जाता, ठंडा भी कम हो जाता है। और चलती हैं। एक बात बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे जो ना इस गांव में जो है, जो जेठ ससुर है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है इन लोगों को बात करने के लिए। मेरी मास्टर डिग्री है, ITI कर रखा है, शॉर्ट एंड से कंप्यूटर कर रखा है, और मुझे 30 साल शिक्षा विभाग में भी हो गए हैं। अब ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पर भी एक सभा की बैठक बैठती है और यहाँ के ससुर जेठ और देवरों को तो बोलना ही क्या है। अगर अलग जगह हर जगह में मीटिंग कुछ मजाक करने की भी हद की कोई सीमा होती है। यहाँ पर श्री लक्ष्मण सिंह पंवार कह रहा था मुझे कि वहाँ तुम, मैंने कहा सर जी को कुछ बैठेंगे, उन्होंने कहा कोई पीछे वाले लाइन से फ़ोटो खींच रहे थे तो कह रहे थे कि वहाँ पर दिख रहे नहीं। हमने कहा कि कुछ छोटे छोटे आगे से बैठते हैं, क्योंकि हमारा जो जब भी ट्रेनिंग होती है तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, सब खड़े में रहेंगे तो दिख नहीं पाएंगे, कुछ नीचे बैठते हैं। तो मैंने उस हिसाब से मैंने भी कहा था कि नीचे बैठते हैं। तो मैं एक ज़्यादा छोटी भी नहीं हूँ, एक तो बौनी भी नहीं हूँ, एकदम लंबी भी नहीं, ठीक हूँ अपने। होता है एक ही इंसान के कई पुत्र होते हैं, सब एक जैसे नहीं हो, माँ के लिए लाडले होते हैं। डिग्री मेरे पापू से मुझे कह रहे इतनी सभा में तू वैसे भी बैठ गई है। अगर मैं बैठ रही हूँ, बड़े बड़े अधिकारी हमारे से बात करते हैं। और एक श्री हमारे गांव के जो सरपंच हैं, वो श्री राय सिंह कुमार, वो मुझे बोले उसको कंधे में उठा के ले जाओ। हद होती है यार, किसी की बात करने की तमीज़ ही नहीं, क्योंकि उनके परिवार में कई ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित है नहीं ना, उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बात करने की किसी चीज़ की भी। अगर उसी समय वहाँ पर मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लेती ना, तो पूरे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया चैनल से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। थोड़ा मैंने वहाँ पर भी अपने ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल किया है। तो आइंदा से ये लोग यदि मेरी ऐसे खिल्ली उड़ाएंगे तो बिल्कुल मैं सोशल मीडिया में इनकी वीडियो बना सकती हूँ। गाड़ी आ रही, मैं गाड़ी में जा, हस्बैंड का कितनी बार फ़ोन आ गया, टाइम हो गया, क्योंकि अस्वस्थ भी रहती हूँ। कह रहे बार कि जल्दी आ जा, जल्दी मैं लेने आती हूँ। मैंने कहा जब सर जी ने मुझे बुला दिया, एक शिक्षक होने के नाते उनके साथ बैठना भी पड़ता है। कई बातें होती हैं नौकरी के दौरान,
कई काम करना पड़ता है, तो मैं इतनी देर तक बैठ चुकी हूँ। सर जी का भी एकदम सामान करके वहाँ बैठे, अब जा रही हूँ घर की तरफ। सुंदर सभी स्कूल की भी पेपर हो रहे थे, स्कूल की भी छुट्टी हो गई, तो पहाड़ों का व्यू भी इस तरह से दिख रहा है। ये देखो बच्चे भी आ गए। ये देखो स्कूल से ये आ गए। आज मुझे देर हो गई, तो पहले यहाँ पर ग्रीन की दुकान थी, अब हमको मनसुना जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं घर की तरफ। फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैंने अपने यूनिफॉर्म उतार दिया है। और मेरे घर में सभी आज दीपावली के लिए सभी लड़ियाँ लगा रहे हैं और लड़ी लगा रहे हैं सभी, बहू बेटा और मेरे हस्बैंड लड़ी लगा रहा है। अब मैं यहाँ पर हूँ। मैंने सोचा इन्होंने खाना खा लिया, अभी खाना भी नहीं खाया, अब मिल के खाना खाते हैं। ये लगे हैं अपने काम धंधे में लगे, मस्त हैं। तो आप लोगों को भी की ढेर सारे शुभकामनाएं, मंगलमय रहे आपका जीवन, आपका परिवार और आप लोगों का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर रहे। तो कल मेरे हस्बैंड बहुत जोर से बोलते हैं, इनकी ऑडियो हो रही है, ऐसे मत बोलना मत। ये देखे बहुत जोर से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं तो क्या से बोलना। तो काली माटी की वीडियो में भी मेरे 1000 व्यूज आया है, और जो वीडियो मैंने लंबी बनाई थी उसमें भी ऐड आ रखा है। तो आप लोगों का सपोर्ट है, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो अब हमारा बात खाने का टाइम भी होता है।